पहले गांव में कोई ठग वग रहता था या किसी से ठगी करता था कोई, तो लोग उसको 420 कहते थे, 420 है वो। और फिल्में भी इस तरह की आने लगी थी, चाची 420, 420, दफ़ा 302, यानी कि आईपीसी की जो धाराएं होती थी उसको लोग साधारण भाषा में लोग इसको बोलने लगे थे और बोलते थे। आम बोलचाल की भाषा में आईपीसी की धाराएं आ गई थी। 420 है वो, 420 है वो, 76 है वो, 376 मतलब छेड़छाड़ महिलाओं से। इस तरह के धाराएं जो थी आईपीसी की, वो आम बोलचाल की भाषा में आ गई थी। जो गांव के लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, चाहे शहर के लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, वे भी समझने लगे थे कि 420 है, इसका मतलब ठग है। दफ़ा 302 मतलब मर्डर का चार्ज लगा है। लेकिन ये सारे जो धाराएं हैं वो अब बदल गई है। क्या कुछ बदला है, ये बात करेंगे। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब शिवनंदन भारती जी। तो आईपीसी बदल गया है और क्या क्या बदला है और क्या बदला हुआ है, ये आप बताएंगे हमारे देखिए, दर्शकों को। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका उदाहरण दिया कि जो आम बोलचाल की भाषा में भी इतने कानूनी की बात लोगों के जहन में चली गई थी कि वो उसके आईपीसी में बोला गया है नहीं, लेकिन 420 का मतलब लोग समझ जाते थे कि वो चीट फंड या चीटर है या इस तरह की बात है, ठग है। ठग है, इस तरह का लोग समझते थे। तो वो भाषा, वो धारा जो है सो आम भाषा बन गई थी। अब जो बदलाव आए हैं उस पर मूलभूत बात मैं कर दूं तो देखिए, जो क्राइम से संबंधित 3 कानून हमारे यहाँ था, पूरा लॉ नहीं बदला है, पूरी कानून नहीं बदली है, क्योंकि सिविल लॉ में कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है। अन्य जो विशेष कानून थे जैसे आर्म्स एक्ट इत्यादि, सब में कोई भेदभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। बदलाव 3 चीज़ में किया गया है बेसिक तौर पे। 3 कानून था, जिसे भारतीय दंड संहिता, कि उसमें दंड का प्रावधान था, कितना आजीवन कारावास होना चाहिए कि 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए, उसको दंड संहिता आईपीसी। और उसका जो 1860 में लिखा गया था, और लिखने वाले जो थे लॉर्ड माइकले थे, जो प्रथम लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रहे थे, और उनके द्वारा ये ड्राफ्ट किया गया था। उसके बाद आप आएंगे तो आपको सीआरपीसी जो है, प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक चीज़ों जो पुलिस को पढ़ना होता था खास करके, कि कब हथकड़ी लगाना है, कहाँ पर 164 का बयान कराना है, कैसे क्या कराना, इत्यादि चीज़ें, तो वो प्रक्रिया से होता था। उसका नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नाम दिया गया, और एक साक्ष्य अधिनियम था, उसका 1872 टाइटल था, उसको हटा के अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। तो मूल चीज़ें तो ये पर नामांकन में जिस तरीके से साधारण शब्दों में समझे, तो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया, तो उससे क्या, वहाँ की गंगा की जो धारा है नहीं बदली है, गंगा और यमुना का संगम स्थल वही है, ठीक उसी तरीके से इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, नाम नंबर चेंज हुआ, नंबर केवल चेंज, नाम और नंबर, नाम और नंबर भी चेंज जो किया गया है, उसके पीछे कुछ कुछ 99% चीज़ें परिभाषा में भी वही है, और सेक्शन भी उतना ही है, कुछ घटा है बढ़ा है, 33 सेक्शन का कमोबेश योग करिएगा तो घटा है आईपीसी में, परंतु जो पोजीशन जो था वो चेंज हो गया है। अब जो चीज़ हम 302, आम लोग भी जानते थे कि मर्डर किया तो 302, हाफ मर्डर बोलचाल में लोग बोलते थे, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर हम लोग लीगल वर्ड में बोलते, लेकिन बोलचाल की भाषा हाफ मर्डर थी 307, ये इत्यादि धाराएं जो है, जैसे 302। तो अब नए कानून में जब अब दरोगा साहब जो इसको लिखेंगे तो 101 का सब सेक्शन 3 में इसको लिखेंगे। यदि कोई आदमी है और यदि डकैती, लूट और डकैती में आप फ़र्क समझिए, तब उसका हम डिफिनीसन बताएंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और कोई आदमी यदि आया और 4 आदमी और हम लोगों को बंदूक दिखाया, फायरिंग किया और मेरा लूट के चला गया सारा सामान लेके, तो कहेगा कि वकील साहब के चैम्बर में डकैती हुआ। वो डकैती नहीं है। 4 से डकैती के लिए परिभाषा में है कि यदि 5 आदमी होगा कम से कम, तब वो डकैती की परिभाषा में आएगा, वो अभी डकैती नहीं है। तो ऐसे वो लूट के परिभाषा में आएगा, और लूट यदि होगा तो उस व्यक्ति को सज़ा का जहाँ तक प्रावधान है, तो उसको डकैती में नहीं सज़ा होकर लूट में सज़ा होगा, तो ये भी एक प्रावधान है। अब आगे जब इस चीज़ों को और भी देखेंगे तो ये धाराएं बदला गया है। 300, जैसे 379 चोरी का था, अब वो 303 के सब सेक्शन 2 में चीज़ें आ गई, तो वो केवल धारा अपना, जैसे अब 376 सभी लोग जानते थे कि 376 का मामला है, अब जैसे डॉडी डेटा 304 भी था, अब वो चीज़ आ गया 80 सेक्शन में। जैसे ही 80 लग गया तो आप समझ जाइए कि ये चीज़ें कहाँ पर है। तो ये तमाम तरह का बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, एक चीज़, पहले से किसी भी केस मुकदमा चल रहा है और इन धाराओं पे मुकदमा चल रहा है, अब उसमें क्या होगा? बहुत ही अच्छा और जेन्युइन प्रश्न आप पूछे हैं। इसके पीछे वेल सेटल लॉ है कि जिस दिन से कानून लागू होता है
उसके उसी दिन से उस चीज़ का लागू होगा। जैसे आज के डेट में यदि कोई अपने दहेज के लालच में अपनी पत्नी को मार देता है तो पहले आज के डेट वाला धारा यानी 80 लगेगा। अच्छा, 80 आज से लागू होगा। कल यदि कोई किया होगा और कल यदि एफआईआर हुआ होगा तो 304 बी में ही होगा और वही पुरानी धाराओं के अंतर्गत उसको सजा भी होगी। मतलब जो पहले से मुकदमा दर्ज है हाँ, और जिन धाराओं में दर्ज है उसी के हिसाब से पुराने आईपीसी से यस 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 नए धारा का आज से लागू हुआ, यानी कि कल 12 रात में 12:01 पर कोई अपनी पत्नी को दहेज के लालच में दिया होगा तो धारा 80 के अंतर्गत होगा। यदि 11:59 पर किया होगा तो वो 304 बी में आईपीसी यानी पुराने होने के बाद ये लागू होता है। यस, यही चीज़ है सारी वही। अच्छा, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इसका, वो विरोध का कारण देखिए 2-3 चीज़ है, लोगों का अलग अलग तर्क है। एक, जब कोई व्यवस्थाएं 1860 से थी, थोड़ा परिवर्तन हुआ है तो असहज महसूस करते हैं। सामाजिक पहलू पर इसका कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे उदाहरण समझिए, क्योंकि लोगों को भी ये लगना चाहिए इससे फ़ायदे और नुकसान क्या है आम जनता को। तो जब कोई व्यक्ति मान लीजिए अभी 300 पुलिस गिरफ्तार करके उसको हथकड़ी लगाया, उसको जब दरोगा साहब से पूछेगा जज साहब कि क्यों लाए हैं पकड़ के, तो पहले बोलते 304 बी का मामला है हुजूर, अब कह देगा कि हुजूर ये 80 का मामला है। तो भाई हथकड़ी वही, पुलिस वही, तो और सजा मामला वही, सजा का भी प्रावधान वही, उतना ही आजीवन कारावास। तो काहे, तो आम जनता को क्या फर्क पड़ता है कि आप 80 बात कर रहे हैं कि 304 भी कर रहे हैं। तो आम जनता के जीवन पर इस चीज का जैसे कुछ लोग विरोध करें कि कस्टडी वाला लेके, कुछ लोग का जो विरोध का कारण है कि देखिए जिस टाइम में 1860 में कानून बना था तो पुलिस की कोई शक्ति को, पुलिस के बारे में शुरुआत से जितने भी लॉ बने हैं शक्ति दी गई है। जिससे घोड़ा है तो शक्ति दिया है, लेकिन लगाम भी है कि उसको कंट्रोल भी किया जाए। तो पुलिस के बारे में ऐसा प्रिजम्पशन है कि वो अराजक हो सकता है, बर्बर हो सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को हम लोग यदि सौंप देंगे तो वो लोगों को टॉर्चर करा के कुछ से कुछ लिखवा लेगा। तो इसीलिए वहाँ पर पहले जो 167 था सीआरपीसी की धारा, उसके अंतर्गत उनको 15 दिन तक किसी व्यक्ति को आप रिमांड पर मैक्सिमम आप ले सकते थे। परंतु अब जो इन लोगों का कहना है कि उसमें भी अभी वही है कि 15 दिन, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ विशेष मामले में उस व्यक्ति को 90 दिन से 60 दिन से 90 दिन तक भी आपको उसको पुलिस अपनी रिमांड में रख सकती है। लेकिन वो बहुत ही विकट और विकटतम परिस्थिति है, तो एक स्कोप छोड़ दिया। इससे लोगों को डर लगता है। अब कहेगा पुलिस को, तुमको क्या लगता है बेटा 15 दिन में छोड़ देंगे, तुमको तो अभी 3 महीना रखेंगे। डर से लोग जो नहीं भी किया है स्वीकार कर लेगा और इससे निर्दोष लोगों के जेल में जाने की संभावना। पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में वैलिड नहीं, कोई महत्व नहीं है। लेकिन तत्काल वो डर से जो चीज़ लोगों को कन्फेस नहीं करना होता है उस चीज़ को भी लोग कन्फेस कर लेंगे। तो फायदा क्या है फिर इसका? जब हम पुलिस के टाइम में हम कोई क्राइम नहीं किए हैं, लेकिन हम पुलिस के सामने बोल देंगे कि मैंने ये किया, और फिर कोर्ट में जा खड़ा कहेंगे मैंने ये नहीं किया, पुलिस ने दबाव दिया, मैंने बोल दिया। ये कब आप ट्रायल में बोलेंगे? हाँ। लेकिन ट्रायल तो होगा आपका लास्ट में। अभी बेल के टाइम में तो आपका वही मटेरियल देखा जाएगा कि आपने कन्फेस किया है, आपके बयान पर कुछ रिकवरी हो गया सेक्शन से, बेल में दिक्कत, तो बेल में दिक्कत, तो आप 4 साल बाद वही चीज़ जो आप 6 महीना में छूटते 4 साल बाद छूटेंगे। तो वो सब कठिनाइयाँ लोगों को हो सकती है। पुलिस अपने शक्ति का दुरुपयोग करने की संभावना थोड़ा लोगों को बड़ा क्या होगा प्रैक्टिकली वो देखना, लेकिन ये एक शंका और संदेह हो गया है। इसीलिए लोगों के मन में ये लग रहा है कि ये जो देसी कानून जो कहते हैं वो कहीं पहले अंग्रेज के बनाए हुए कानून से कहीं ज़्यादा खतरनाक न साबित हो। आप एक वकील के तौर पर आपको क्या लगता है, सही हुआ? देखिए, एक वकील, मेरा व्यक्तिगत राय तो बहुत नहीं चलता है, क्योंकि जो कानून है उस पर बात करिए तो सम्मान करना सबका भारतीय नागरिक होने के नाते कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी से बहुत फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ था, मुझे लग रहा, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि इस कानून के बन जाने से आम जनता को लाभ कम, नुकसान की संभावना ज़्यादा है। पहला नुकसान कि यही चीज़ है, अब देखिए, अब पूरा इतना बुक आप देखिए, हम चाहेंगे कि दिखाइए, अब सारे बुक में इसका रेफरेंस है। अब हमको नया बुक खरीदना पड़ गया, पुलिस को हर जगह इसको खरीदना पड़ जाएगा। सरकार की कितनी पैसा लगेगी इसमें, लाभ का संभावना क्या है, बहुत कम है। कुछ धारा को इसी में संशोधन करके हटा देते, डिलीट कर देते। 33 धाराओं को हटाना था तो बहुत ज़्यादा इसमें ये चीज़ नहीं था। पहले भी संशोधन होते रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन ये सरकार को नाम बदलने में, थोड़ा सा देसी टच देने में थोड़ा सा ज़्यादा राजनीतिक कारण होते तो उन्होंने दिया। अच्छा, SC ST एक्ट की हम बात करते हैं तो उस पर
असर पड़ा इसका? जैसे मैंने आपको शुरुआती ही दौर में कहा है, SC/ST स्पेशल एक्ट है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। केवल 3 लॉ का 3 जो बुक है उसी में संशोधन किया गया है। आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, जिसको स्पेशल एक्ट कहते हैं, उन उस सब पे समय कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दौरी एक्ट किस में आता दौड़ी एक्ट IPC में था, इसमें उसमें है? जो क्योंकि आप उसकी चर्चा हाँ हाँ तो मतलब आपको लगता है कि जैसे नोटबंदी हुई, हाँ, नोटबंदी में जिस तरीके से लोग शुरुआत में क्या क्या कनेक्ट कर दिए कि चिप लगा हुआ है, पैसा जहाँ होगा वो लेगा, कितने उसके अभी तो मीडिया वाला भी गुणगान शुरू कर दिया होगा, शुरू कर देसी दिया, है। ये देसी है, देसी कानून है। और अभी ये पता चला आतंकवादी हमला नहीं होगा, सभी लोगों को टैक्स देना होगा, काला धन आ जाएगा, बहुत सारी बातें उस टाइम में चर्चा की गई थी। ठीक उसी तरीके से इस देसी कानून का नाम दिया गया, जबकि वही विदेशी है। जो पहले था उसमें कहीं कोई कंटेंट्स में चेंज नहीं है, धारा का पोजीशन चेंज कर दिया गया, नाम बदल दिया और पोजीशन चेंज कर दिया। जैसे ये किताब है, इसका एक पेज फाड़ के मैं पीछे कर दूं और पीछे वाले को आगे कर दूं तो क्या फर्क, किताब तो वही रह गया, बस आपको पैकेटिंग में आपको खर्चा हो गया, पैकेज चेंज हुआ, पैकेज चेंज हुआ, अंदर का मटेरियल वही है। तो वही चीज को यहाँ पर किया गया है। एक बात बोले, बोलिए। ताश का पत्ता नहीं होता है, उसको फेंट दिया गया, बस, और फिर से बोला है कि उसको मिलाइए, हाँ। और उसका नया नाम कर दिया। नहीं, जगह चेंज हो गया ना उसका। हाँ, बस 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 ताश वही के है। पत्ते, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं कि कुछ चेंजेज भी हुए हैं, मुन्ना को हटा दिया, बस कुछ चेंजेज हुए हैं जो संशोधन के द्वारा भी होता। पूरा रेडिकल जो चेंज हुआ है वो करने की भी आवश्यकता, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। लेकिन जो कानून बन गया उसका संशोधन करना, उस पर कोई उसका सम्मान करना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। अब उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए नाम में। तो जितने भी विपक्ष के उस टाइम में, जिस टाइम में ये कानून बना, 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर हो गया, तो ये कानून के रूप में बदल गए। अब उस टाइम में, जिस टाइम में ये लोकसभा और राज्यसभा की बात कही जाती है, उस टाइम में जितने भी 100 से अधिक विपक्ष के नेताओं को भाग लेने से, चूंकि उसको निष्कासित कर दिया गया था और तब ये पास हुआ। तो ये लॉ पर विपक्ष का कहना है कि बिना डिबेट के ये लॉ आप ले आए हैं। अब यदि उस पर संशोधन चाहते हैं तो विपक्ष की संख्या बहुत स्ट्रांग है। अब वो चाहे तो प्रस्ताव लाए और पुराने कानून को ही चाहे तो वो लागू कर सकते हैं। इसकी व्याख्या करें, आर्टिकल 13 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशियल रिव्यू का कहते हैं। उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति है, चाहे तो अब निरस्त भी कर सकती। जिस तरीके से आरक्षण को देखा बिहार में कि हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो इसमें भी उनको शक्ति है। तो अब अपने सारे चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर खुला हुआ है, खुली बातें हैं, जिनको जो करना होगा वो कर सकते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पूरी बातचीत कैसी लगी आपको, आपकी क्या राय है इस पर, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।